गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप सबका पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते। पहले देखिए बैंकिंग कंपनियां कौन सी होती है, उनके खातों का क्या शेड्यूल है, किन प्रावधानों के साथ मनाया जाएगा। भारत में बैंकिंग क्रियाओं का संचालन बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा होता है। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार बैंकिंग शाखा ऋण देने या विनियोग के प्रयोजन से जनता से ऐसे निक्षेप स्वीकार करना जिन्हें मांग पर या अन्य प्रकार से लौटाया जा सकते, जैसे चेक के माध्यम से, बीपी के माध्यम से आदि से लौटाया वापस जा सकता है या मांगने पर केस के रूप में। बैंकिंग अधिनियम 1949 के बैंकिंग व्यवसाय एवं लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। पहला है लेखांकन वर्ष। बैंकिंग कंपनी प्रतिवर्ष 31 मार्च को अपने खाते बंद करेगी। व्यापार की मनाही धारा 8 के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी ना तो स्वयं ना ही दूसरों के आधार पर वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकती है, किंतु स्वयं द्वारा आधारित प्रतिभूतियों को बेच सकती है। थर्ड, गैर बैंकिंग संपत्तियां धारा 9 के अनुसार देनदार द्वारा अपने ऋण को समय पर नहीं चुकाने पर बैंकिंग कंपनी प्रतिभूति रूप में जमा संपत्तियों को अधिग्रहण कर देती है, जिन्हें 7 वर्षों में बेचना अति आवश्यक है। बेचने पर जो भी लाभ हानि होगी उसे लाभ हानि खाते में अलग से दिखाना होगा। 4 नंबर, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं संचय धारा 11 के अनुसार बैंकों की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं संचय का उल्लेख निम्न प्रकार से है। भारत के बाहर सम्मिलित कंपनी है तो यदि व्यावसायिक स्थान मुंबई या कलकत्ता में है या दोनों स्थानों पर है तो 20 लाख रुपए होने आवश्यक है। यदि अन्य स्थान पर है तो 15 लाख रुपए। नोट ध्यान देने योग्य बात, प्रतिवर्ष उपरोक्त राशि में भारत में कमाए गए लाभों का 20% जोड़ा जाना चाहिए। ये राशियाँ रिजर्व बैंक के पास नकद या भारतीय प्रतिभूति के रूप में जमा होनी चाहिए। भारत में सम्मिलित कंपनियों की दशा में यदि व्यावसायिक स्थान कभी भारत में हो, व्यावसायिक स्थान सभी राज्यों में हो तथा एक स्थान मुंबई या कलकत्ता में या दोनों स्थानों पर है तो 10 लाख रुपए उनकी अधिकृत पूंजी होनी चाहिए। यदि व्यावसायिक स्थान एक से अधिक राज्यों में हो तथा मुंबई या कलकत्ता को छोड़कर है तो 5 लाख रुपए। यदि व्यावसायिक स्थान एक राज्य में हो तथा एक स्थान मुंबई या कलकत्ता में नहीं हो, यानी स्थान मुंबई या कलकत्ता में नहीं है तो 1 लाख रुपए होना चाहिए। ध्यान देने योग्य, जिले में प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के 10 रुपये, अन्य जिलों में प्रत्येक कार्यालय के लिए 25,000 रुपये। ऐसे बैंक की प्रदत्त पूंजी या संचय के लिए 5 लाख की आवश्यकता नहीं है। चौथा देखिए पॉइंट, अधिकृत प्रार्थित प्रदत्त पूंजी में अनुपात क्या रहेगा। धारा 12 के अनुसार कोई बैंकिंग कंपनी भारत में जब तक व्यवसाय नहीं कर सकती जब तक प्रार्थित पूंजी अधिकृत पूंजी का कम से कम आधा एवं प्रदत्त पूंजी प्रार्थित पूंजी का कम से कम आधी नहीं होती। यदि भविष्य में अधिकृत पूंजी में वृद्धि होती है तो रिजर्व बैंक के नियमानुसार निर्धारित अवधि में दोनों पूंजी में वृद्धि करनी होगी। 6 नंबर, कमीशन दलाली या आदि का भुगतान धारा 13 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी निर्गमित अंशों पर कमीशन, दलाली, अभिगोपन भत्ते के रूप में प्रदत्त मूल्य के 2.5% से अधिक का भुगतान नहीं कर सकेगी। 7वां, न मांगी गई पूंजी पर प्रभार धारा 44 के अनुसार धारा 14 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी ना मांगी गई पूंजी पर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। 8, ना मांगी गई पूंजी पर प्रभाव धारा कर सकती है। 8वां दूसरा, वैधानिक कोष धारा 14 के अनुसार भारत में सम्मिलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी शुद्ध लाभों के 25% के बराबर राशि वैधानिक कोष में हस्तांतरित करना आवश्यक है। ये तब तक होता है जब तक इस कोष की राशि एवं प्रीमियम की राशि दोनों मिलाकर प्रदत्त पूंजी के बराबर नहीं हो जाती। जब
कोई बैंकिंग कंपनी वैधानिक कोष एवं प्रीमियम खाते का नियोजन करती है तो उसे 14 दिनों के भीतर रिजर्व बैंक के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 31 मार्च 2001 से अनुसूचित बैंकों को कर्मचारियों को बोनस के प्रावधान या समायोजन के बाद लाभ का कम से कम 25% इस संचय में हस्तांतरण आवश्यक है। लाभांश का भुगतान। कोई भी बैंकिंग कंपनी जब तक अंशों पर लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती जब तक पूंजीगत व्यय एवं हानियां अपलिखित नहीं हो जाती। तरलता मापदंड। बैंकिंग कंपनियों को व्यवसाय के सामान्य परिचालन में पर्याप्त तरल संपत्तियों को बनाए रखना आवश्यक होगा। धारा 24 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को रोकड़, स्वर्ण तथा गैर बंधक अनुमोदित प्रतिभूतियों में भारत में उसके मांग तथा समय दायित्वों की कम से कम 20% तथा अधिकतम 40% राशि बनाए रखना आवश्यक होगा। ये राशि धारा 18 के बनाए गए रोकड़ संचय के अतिरिक्त होगी। रोकड़ संचय। धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसके मांग तथा समय दायित्व के 4% तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ चालू खाते में शेष के माध्यम से या चालू खाते में शुद्ध शेष के माध्यम से रोकड़ संचय रखना होगा। प्रत्येक गैर अनुसूचित बैंक को प्रत्येक माह की 20 तारीख से पूर्व ऐसे शुक्रवार को भारत में उसके मांग तथा समय दायित्व के विवरण के साथ रोकड़ संचय को विवरण दाखिल करना होगा। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 42 के अंतर्गत रोकड़ संचय बनाना होगा जो कि गैर अनुसूचित बैंकों की भांति 4% से कम नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ें। फिर हम वार्षिक खातों की बात करते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत में सम्मिलित एवं भारत के बाद सम्मिलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को भारत में किए गए समस्त व्यवसाय के संबंध में वार्षिक खाते तैयार करने पड़ते हैं। एक कंपनी का चिट्टा एवं लाभ हानि खाता बैंकिंग अधिनियम या नियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में निर्धारित आकार में बनाया जाना चाहिए। इसके अनुसार प्रारूप चिट्टे पर तथा लाभ हानि की मदों पर प्रकाश डालता है तथा 16 अन्य अनुसूचियाँ भी तैयार की जानी चाहिए। देखिए प्रारूप का अपन जैसे ये प्रारूप दे रखे हैं किन किन प्रारूप में, उन्हीं को प्रारूप के अनुसार उनको अपने खाते बनाने पड़ेंगे। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दे रखा है प्रारूप, उसके जो शेड्यूल से उनको बताया गया है। फिर हम प्रारूप ए की बात करें, जब चिट्टे की बात करें, चिट्टा है उनके अनुसार जो भी शेड्यूल बनाने उनकी भी दे रखी है। इस प्रकार से बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते बनाए जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।